चलो। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। जैसे नगर निकाय चुनाव है, फिलहाल हम लोग हैं हांसी में, नगर परिषद के चुनाव यहाँ से अगर हम लोग बात करें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से था कि सिंबल पे ना लड़ने के कारण किसी ने किसी को समर्थन देना था। उसी पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं तेलूराम जांगड़ा जी, जो समाज सेवी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। इनसे जानते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से क्या इशारा है और हांसी की राजनीति कैसी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तेलूराम जी, RSN में स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी, आपका और आपके सभी RSN न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तेलूराम जी, जैसे मैंने पिछली बार बात की थी, थोड़ा आपने इशारा किया था, उसी इशारे के ऊपर मोहर लगने जा रही है, एक तरह से लग चुकी है। तो क्या कहेंगे? जैसे हमने कहा था कि रिंकू सैनी जी हो सकते हैं हमारे, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको समर्थन दें, और इशारा जैसे हमारी नॉर्मल बात हुई थी, तो और वही चीज़ मेरे ख्याल से साबित होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आदरणीय चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे ऐसे जिताऊ कैंडिडेट का जो उन्होंने समर्थन किया है। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे पास आज ही फ़ोन आया था कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और अभी मैं सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं वो। तो आज वो छत्तीसगढ़ में गए हुए थे, तो आज करेंगे, ट्वीट भी करेंगे, सारे काम करेंगे आज। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आदरणीय रिंकू भाई पहले भी अच्छे काम किए और आगे भी करते रहे। रिंकू सैनी जी का रुझान मेरे लिए क्यों था कि रिंकू सैनी जी पहले हमारे कांग्रेस के पार्टी के ही एक बहुत बढ़िया निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उन्होंने बीच में जब हमारी सरकार चली गई है, MC बन गई थी इनकी भाई की वाइफ निर्मला सैनी, तो जब चेयरमैनी की बात आई तो खुद उन्होंने पार्टी से इजाज़त लेके और उन्होंने चेयरमैनशिप ली थी और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का पूरा इशारा आदरणीय भाई रिंकू सैनी जी के साथ है, और हमारे जो सीनियर नेतागण हैं वो भी यहाँ आएंगे, प्रचार के लिए भी आएंगे, और सारे के सारे नेता जो हमारे लोकल हांसी शहर के हैं उन टोटली को वो कहेंगे और वो यहाँ आएंगे, प्रचार करेंगे। जी, 2 दिन पहले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे मनीष ग्रोवर जी, रणवीर गंगवा जी, जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, विनोद बिहाना जी, उसके बाद डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री, उनसे बात जब हुई थी, मेरा रिंकू सैनी जी भी दौड़ में थे, शामिल थे, और टिकट किसी और को मिली तो रिंकू सैनी नाराज़ है, क्या मनाने का रहेगा? तो उन्होंने कहा था वो तो हमारे पार्टी में है, अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे नेता है, वो हम उनको मनाने का नहीं, वो हमारे से नाराज़ ही नहीं है। देखिए, ये इन लोगों ने की सोची समझी चाल थी। विनोद बिहाना ने अपनी एक कम्युनिटी को देख के सारी कम्युनिटियों को नाराज किया। जब वो यहाँ के विधायक हैं, चेयरमैन, तो वो अग्रवाल समाज को में भी टिकट दे सकते थे, दूसरे बैकवर्ड समाज में भी दे सकते थे, SC में भी दे सकते थे, क्यों ना दी? वो चाहते हैं अपने पुत्र को नगर पालिका में सेट करके यहाँ पॉपुलर करना। क्यों करना चाहते हैं? आदरणीय मदन मोहन सेठी वो राजनीतिक नहीं है, वो तो सिर्फ स्टैंप, रबड़ की स्टैंप बनाएंगे और वो चलाएंगे। कोई काम होगा तो कहेंगे जा मेरे पुत्र साहिल से मिल लो। वो साहिल को सेट करना चाहते हैं, ना कि मदन मोहन सेठी को। ये लोगों के जहन में है, सारे लोग जानते हैं। उनको पता था अगर मैं रिंकू सैनी को टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, तेरे बराबर में कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, तेरा पुत्र सेट नहीं हो पाएगा। जैसे बिहाना साहब ने, अगर हम लोग बात करें और तबके के यहाँ पे लोग भी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भी बहुत सारे हैं, तो उनको दरकिनार करके मदन मोहन सेठी जी को क्यों, आपने जैसे कहा कि साहिल उनके बेटे, उनको सेट करने के लिए ऐसी क्या परिस्थिति है कि उनको सेट करना जरूरी था? उनको सेट करना क्या ज़रूरी था, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये अग्रवाल समाज को देते, धर्मवीर तेरिया बीजेपी के मंडल के महासचिव हैं, जिला के प्रवीण बंसल हैं, गर्ग साहब हैं जो RSS से, कमलेश गर्ग, बड़े सीनियर नेता थे, उनको किसी को देते, रिंकू सैनी बिल्कुल नहीं छोड़ता। उनको पता है वो बीजेपी में थे, चेयरमैन प्रतिनिधि रहे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन खुद ने जब ये कहा कि मेरी कम्युनिटी से है, उससे पहले बार इसने क्या कहा था, मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैं मेरी कम्युनिटी के आदमी को चेयरमैन नहीं बना पाया, क्योंकि जब सुमन शर्मा की घरवाली को, रीटा शर्मा को इन्होंने चेयरमैन बनाया था, तो उस टाइम पे सचदेवा साहब नाराज़ हुए। सचदेवा साहब आज भी नाराज़ हैं उनसे, लेकिन मदन मोहन सेठी को कोई नहीं जानता। थोड़े दिन पहले से ये समाज सेवा में का नाम लेके
पैसे देने से कोई समाज सेवा नहीं होती। कोरोना काल में जब लोग त्राही त्राही थे, लोग घरों में बंद थे, उस टाइम ये समाज सेवी कहाँ थे? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। आपको दिखाई दिए हो तो मुझे बता देना। दूसरी बात, जब दूसरी लहर कोरोना की आई, जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लोग हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, उस टाइम समाज सेवी कहाँ थे? एक गरीब आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, वो भी समाज सेवा कर सकता है, वो भी बगैर पैसे कर सकता है। पैसे से समाज सेवा खरीदी नहीं जा सकती। समाज सेवा तो गरीब से गरीब आदमी करता है। तो जैसे कि भाजपा और जेजेपी के अलायंस एक तरह से टूट गया था, भाजपा ने ऐलान कर दिया था कि हम सिंगल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा को ऐसे क्या लगा कि अलायंस अगर हम लोग करेंगे नुकसान होने वाला है, कि कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? इसका भी वो रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी इकट्ठी हुई। देखिए, इनको डर तो सता ही रहा था। मनीष ग्रोवर के मुख से झलक भी गया। उन्होंने कहा कि रिंकू सैनी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने खुद न कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब वो इतने डरे हुए हैं तो ही तो इसका कारण रहा ना, उन्होंने अलायंस दोबारा जोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर बराबर में खड़ा हो गया तो ये वोट 3-3 कैंडिडेट हो जाएंगे, नल्लो का भी आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा, हमें नुकसान होगा। बैकवर्ड क्लास के लोग इनसे नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर कर दिया, उसमें पेंशन और खेती बाड़ी की इनकम जोड़ दी। दूसरा, हमारे बच्चों के वो नहीं बन रहे, एक जनगणना नहीं कर रहे। दूसरा, जो हमारा आरक्षण इन्होंने पंचायती राज में और उसमें दिया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो दोनों 8% था, पैरवी नहीं कर पाए कोर्ट में, वो वापस खत्म हो गया हमारा। इस मुद्दे पे हम बात करें कि फिलहाल चुनाव की वो है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि सरकार है तो बहुत सारी खामियां भी होंगी, वो हम बात करेंगे। लेकिन अगर नगर परिषद की हम लोग हांसी की बात करें, इस वक्त रिंकू सैनी को आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से थपकी दे दी है। जो मैंने कहा था, हो सकता है, मैंने टाइटल में भी डाला था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिंकू सैनी को थपकी मिल सकती है। तो आप ये बताइए कि अब जैसे कि इशारा ऊपर से हो गया है, तो माहौल क्या होने वाला है हांसी की अगर बात करें तो? माहौल क्या होने वाला है? हमारी टक्कर में कोई नहीं आने वाला है। रिंकू सैनी चुनाव जीतेगा 100%। तो ये जो चुनाव है कि आपने कहा कि यहाँ से पंजाबी एक विधायक हैं और पंजाबी उसको एक तरह उनको ही टिकट दिया गया चेयरमैनशिप का, तो जातिवाद में ये चुनाव चलेगा, किस तरह से रहेगा? देखिए, ये तो आज से नहीं, कभी से चलता आया। ये तो खुद विधायक जी ने कर दिया। अगर विधायक जी जातिवाद नहीं करना चाहते तो किसी, मैंने कहा अग्रवाल कम्युनिटी को दे सकते थे, किसी को बैकवर्ड को दे सकते थे, उन्होंने ही कर दिया खुद ने। इसमें मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद ने किया है। तो हांसी के अगर हालात की हम बात करें, रिंकू सैनी भी जैसे चेयरमैन प्रतिनिधि ये भी थे, यहाँ से कार्यकाल उनका भी रहा, इन्होंने भी चेयर पे बैठ के इन्होंने काम किया। इधर से विनोद बिहाना भी रहे, बीजेपी में दोनों रहे एक तरह से। अगर हांसी की विकास नहीं होते, कमी किसकी थी, चेयरमैन की या विधायक की? देखिए, 1.5 साल से लगभग चेयरमैन पद बर्खास्त है। विधायक जी नारियल फोड़ रहे थे जगह जगह। उनका चेयरमैनशिप हटने के बाद सारे रोड खोदे गए, सारे रोड करे गए, जल्दबाजी में खोदे गए। सरकार ने कहा जल्दी जल्दी चुनाव कराने, इन विकास करो। जींद रोड का ऐसा बुरा हाल कर दिया, मुल्तान कॉलोनी जींद रोड से लेके विश्वकर्मा चौक तक लोगों के घरों में पानी घुसेगा, रोड इतना ऊंचा उठा दिया। खुद विनोद बिहाना ने कहा कि रोड पे पानी नहीं रुकने दूंगा, और मैंने भी माना कि हाँ, विनोद बिहाना रोड पे पानी नहीं रुकने देगा, लेकिन लोगों के घरों में ज़रूर रोक देगा। ऐसा हाल विनोद बिहाना जी ने किया। और चेयरमैन हटने के बाद सारे रोड बड़सी गेट खोदा गया, ये उर्ला खोदा गया। जब के क्या करें, अगर उन बातों पे आए तो काली देवी रोड की कंप्लेंट करने वाले, सैंपल फेल करवाने वाले, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस बार जैसे कि इशारा ऊपर से आपका हो गया, यहाँ पे जैसे सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री हैं, अतर सिंह सैनी है पूर्व मंत्री हैं, ये जितने भी पूर्व मंत्री हैं, जितने भी, वो क्या रिंकू सैनी के साथ चलेंगे वोट मांगने के लिए, डोर टू डोर जाएंगे? किस तरह का अभियान रहेगा? बिल्कुल आएंगे। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको खुद फ़ोन करेंगे, सारे आएंगे, सभी लग के हम हमारे कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। हांसी के 1.5-2 साल चुनाव का विधानसभा का है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हम विकास करके दिखाएंगे। पहले हमने विकास किए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, जब आदरणीय विनोद बिहाना जी विधायक थे, हमारे सेक्रेटरीट बनाया, जिला जो पानी के जलघर
पूरा सबसे बड़ा जलघर वो बनाया, पार्क बनाए, पार्क के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग बनी, रोड बने। जो जो काम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के कार्यकाल में हुए थे उसके तो ये फासंग भी नहीं हुए। हांसी से रेलवे लाइन रोहतक तक वो मंजूर करवाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के बाद यही बता दो हमने नया काम किया क्या? तो कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। जिस टाइम अगर विनोद भैणा जी काम किए उस टाइम विनोद भैणा जी ने कोई काम किया हो तो मेरे को एक बार बता दें। दूसरी बात, अभी जल्दबाजी में रोड खोद के गेट दिए, रोड बना दिया, अभी बना दिया, वो बना दिया, बस ये काम ये चुनाव के चक्कर में किया, ना कि कोई विकास के चक्कर में। तो जैसे कि हांसी के जो हालात है, रोड जैसे आपने कहा खोद के छोड़ दिए, जगह जगह गंदगी है, जगह जगह रोड टूटा हुआ है, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा फिर? 101% भुगतना पड़ेगा उनको। दो तरफ भुगतना पड़ेगा। किस तरफ? दो कैसे? दो तरफ तो इस तरफ कि एक तो समाज सेवी नाम लेते हैं जिसका मदन मोहन शेट्टी, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। वो अपने पुत्र मोह में विधायक जी ने किया है। उनको तो सिर्फ स्टंप बनाने का काम करेंगे, काम उन्हीं ने करना है। और यहाँ जब बात आती है ये खुद काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। पहले एमसी बने, फिर दोबारा एमसी बने, उससे चेयरमैन बने, अब डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव है। तो आप क्या समझते हैं? जैसे सेठी साहब आपने कहते हैं राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, समाज सेवी आदमी है, तो समाज सेवियों को राजनीति में आना नहीं चाहिए? देखिए समाज सेवी को आना चाहिए, लेकिन मैंने फिर कहा लॉकडाउन में कहा थे समाज सेवा तो वो होती है पैसे से खरीदी हुई समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा तो वो होती है जो लॉकडाउन के टाइम में लोगों की ज़िंदगी बचाई जा रही थी जब कहाँ थे, लोगों को खाना दिया जा रहा था जब कहाँ थे। मैंने तो कभी नहीं देखा। समाज सेवा करना अपने तन से करो, मन से करो, वो समाज सेवा होती है। धन से करे हुई समाज सेवा नहीं मानता मैं। भैया जी तो कहते हैं हांसी में बहुत सारे विकास की योजनाएं चल रही हैं, विकास कार्य चल रही हैं। अभी हमारे जैसे यहाँ से जो चेयरमैन प्रतिनिधि मतलब एक तरह से प्रत्याशी उनको जिताएंगे तो हांसी का चौमुखी विकास होगा, इस तरह की बात करते हैं। अगले ने पता ही नहीं विकास क्या होता है। उससे 4 शब्द स्टेज पर खड़े होकर बुलवा के दिखा दो, वो बोल दें। अगर वो लिखा हुआ भी पढ़ा बोल दें तो भी मैं मान जाऊंगा। कहने से कुछ नहीं होता। मेरे को पता है, हम भी बहुत साल राजनीति में रहे हैं। विनोद भैणा भी हमारे साथ में हमने राजनीति की है। मैं भी चेयरमैन था उस टाइम हरियाणा बैकवर्ड कमीशन में, और ये भी थे। लेकिन उस टाइम पे भी लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था और अब भी कर रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था जब म्यूनसिपल कमेटी में धक्के से एक सफ़ेद हाथी बांधा था, अब उसको वापस देने क्यों गए? बिल्कुल, पिछली बार हमने जिक्र किया था। तो ये चुनाव का टक्कर जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी तो यहाँ से जीत होगी, हम लोग पहले नंबर पे होंगे, उधर से बिहाना साहब भी कहेंगे कि हमारी पार्टी की उम्मीदवार हैं, और एक साझे उम्मीदवार है जेजेपी और बीजेपी के, हम यहाँ से पहले नंबर पे निकलेंगे। तो और भी दावा कर रहे हैं, तो पहले नंबर में होगा कौन और मुकाबला किसके साथ रहेगा फिर? पहले नंबर पर रिंकू सैनी होगा, दूसरे नंबर पर हमारा प्रवीण इलाहाबादी के साथ टक्कर है। हमारी बीजेपी के साथ कोई टक्कर नहीं। अच्छा। हम उसको मुकाबले में मानते ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पे पार्टी तो सिमट जाएगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आज़ाद से भी नीचे रहेगी आम आदमी पार्टी। तो मुकाबला किसी के साथ नहीं है आप लोग? नहीं, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। किस तरह के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जैसे पहले आप लोग चेयरमैन यहाँ रहे, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोग रहे नहीं है, तो अब मुद्दों को क्या लेके जाएंगे कि क्या विकास की योजनाएं होंगी, किस तरह की जनता की जो समस्या उस तरह को किस तरह से उठाएंगे, क्या सुनेंगे, और किन बातों को लेकर किन मैनिफेस्टो के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? मैनिफेस्टो तो देखो बहुत है। महंगाई है, महंगाई की मार। आप सिलेंडर का भाव देखो, पेट्रोल डीजल देख लो, इन्होंने घटाया। तो चेयरमैन का तो कोई उसमें नहीं है ना, चेयरमैन तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। चेयरमैन नहीं कर सकते, लेकिन महंगाई के मुद्दे कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बना के वो देंगे और विकास कार्य यहाँ होंगे। आने वाले 1.5-2 साल में कांग्रेस की सरकार होगी, तब तक तो इनके ये खड़े भी नहीं बंद होते। उस टाइम पे हमने रेलवे लाइन जब दिया था, आज तक वो रेलवे लाइन पूरा नहीं हुआ। तो दीपेंद्र जी आएंगे रिंकू सैनी के प्रचार के लिए? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
जैसे तेलूराम जांगड़ा जी है, पहले मैंने इंटरव्यू किया था, उस टाइम भी इन्होंने इशारा किया था कि मेरे जैसे जनरल बात हुई थी, इन्होंने कहा था रिंकू सैनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से आशीर्वाद हो गया है यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि प्रचार के लिए भी दीपेंद्र हुड्डा आएंगे और जितने भी पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सारे उनके लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन जहाँ अगर टक्कर की बात करें, कहते किसी से हमारा टक्कर नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का जो एक तरह से समर्थित प्रत्याशी हो यहाँ से जीत हासिल करेगा।